हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने लास्ट पढ़ लिया था कि कैसे हम न्यू रेशियो निकालते हैं और कैसे गेनिंग रेशियो निकालते हैं। फिर हमने सीखा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेम मेथड है जैसे हमने एडमिशन में सीखा था। उसके बाद बच्चों अब सीखना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब क्या सीखना है बच्चों? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आप ये याद रखिए कि एक एंट्री बनानी पड़ती है हमें बार बार। वो एंट्री होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमें गुडविल की अमाउंट दी होगी कि फर्म की गुडविल इतनी है। मान लीजिए हमें अमाउंट दी होगी कि फर्म की गुडविल जो है, प्रेजेंट गुडविल, फर्म की प्रेजेंट गुडविल ₹3 लाख है। कितनी है? ₹3 लाख। तो बच्चों समझना, अब जैसे मैंने आपको बताया था, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ए बी सी। अब इस गुडविल को क्रिएट करने में, इस गुडविल को बनाने में मेहनत तीनों ने की होगी। अगर अब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो अपना शेयर, गुडविल में से अपना शेयर तो लेके जाएगा। तो वो जो अपना शेयर लेके जाता है उसके लिए एक जनरल एंट्री बनानी पड़ती है। जैसे एडमिशन में हम बना रहे थे कि नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, तो वो कैपिटल के पैसे तो लाता ही लाता है, साथ में कैपिटल गुडविल के पैसे भी लाता था। वैसे ही यहाँ एक रिटायर पार्टनर रिटायर तो होता है, वो अपने पैसे तो ले जाता है, साथ में जो उसने गुडविल बनाने में मेहनत की है उसके पैसे भी अपने घर ले जाता है। तो उसकी एंट्री क्या बनती है बच्चों? देखना, उसकी एंट्री बनती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल है बच्चों। रिमेनिंग पार्टनर्स, जो पार्टनर बच जाएंगे, मान लो ए रिटायर हो रहा है, यहां मैं क्या कह रहा हूं, कौन रिटायर हो रहा है? ए रिटायर हो रहा है। तो अब नए पार्टनर कौन बच जाएंगे? बी और सी। तो रिमेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे, मतलब बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर मैं इसी वैल्यू को बच्चों यहां करके दिखाऊं तो एंट्री क्या बनेगी? देखिएगा, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायर कौन हो रहा है? ए, टू एस कैपिटल अकाउंट। ये बनेगी हमारी गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्री। अब बच्चों रेशियो, अगर मैं रेशियो मान के चलता हूं, मान लीजिए रेशियो था 3:2:1, 3:2:1, और गुडविल की वैल्यू कितनी? 3 लाख। 3 लाख में रिटायर जो पार्टनर हो रहा है उसका शेयर निकाल लीजिए, 3/6, और इसे सॉल्व 1,50,000, सॉरी कितना आएगा? 1,50,000। अब 1,50,000 को किन में बांट देंगे? 2:1 में, 2:1 में, मतलब 60,000 और 1,50,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ये 1,50,000 में। तो बच्चों मैंने क्या किया, देखो रिमेनिंग पार्टनर्स थे, उनको किस रेशियो में बांटी गुडविल? गेनिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में बांटी? गेनिंग रेशियो में, ठीक है। और रिटायरिंग पार्टनर को तो उसका शेयर, हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसका शेयर जो भी था, देखो ए का शेयर कितना था? 3/6, तो उसका 3/6 निकाला, मेरा आया 1,50,000। उसको मैंने, और रिमेनिंग पार्टनर कौन थे? बी और सी, उनको बांट दिया गेनिंग रेशियो में, 1,50,000। इस तरीके से बच्चों होता है हमारा ट्रीटमेंट। अब बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं जहां से हमारा रिटायरमेंट का टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो फर्दर कैपिटल एडजस्टमेंट है वो हमारे एग्जाम में आने वाली है नहीं, क्योंकि इस बार के कोर्स से वो रिड्यूस हो रखी है। तो आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन रीड कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। तो क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें हमेशा पहले ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का पता करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले वर्किंग नोट बना दे रहा हूं। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, वर्किंग नोट। सबसे पहले पार्टनर कौन कौन से हमारे? ओल्ड पार्टनर्स, देखेंगे तो ओल्ड पार्टनर है हमारे ए, बी एंड सी। कौन कौन से पार्टनर है? ए, बी एंड सी।
कह रहे हैं एबीसी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस। तो ओल्ड पार्टनर मुझे मिल गए ABC, और इनका रेशियो दिया है 4:3:2। इनका रेशियो दिया है 4:3:2। तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो ये रहा जो क्वेश्चन में गिवन है। अब कौन रिटायर हो रहा है, क्वेश्चन में क्लियर कट बताया गया, ऑन 1 जनवरी 2013 ए डिसाइड टू रिटायर द फर्म। कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है। तो बच्चों मैंने आपसे बोला था, अब न्यू पार्टनर कौन होंगे, जो बच गए, आपको सिखाया था जो बच गए। कौन बच गया, बी और सी नए पार्टनर बच गए। अब क्या न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया है या कुछ कहा है, अब हमें वो चेक करना पड़ेगा कि फ्यूचर साइलेंट केस है या कुछ बताया गया। तो अगर हम पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा है बच्चों, अगर आपने फर्स्ट पॉइंट ध्यान से पढ़ा होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। रिमेनिंग पार्टनर फ्यूचर प्रॉफिट किस में बांटेंगे, इक्वल रेशियो में, मतलब 1:1। तो हमें ओल्ड रेशियो भी पता है, न्यू रेशियो भी पता है। तो अब हम क्या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, जी हाँ। हम गेनिंग रेशियो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था बच्चों, हमने पढ़ा था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहां लिख दे रहा हूं मैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये किसका फॉर्मूला है, गेनिंग रेशियो का। अब गेनिंग रेशियो सिर्फ जो न्यू पार्टनर है उनका निकलता है। नए पार्टनर कौन कौन बचे, बी, जिन्हें हम रिमेनिंग, इनका न्यू रेशियो क्या है 1/2। इनका न्यू रेशियो क्या है 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो। बी का ओल्ड रेशियो था 3/9। अगर बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम तो 9, 18 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 18 हमारा एलसीएम आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 9 - 6 3/18। सॉल्व करके मेरा आंसर कितना आएगा 3/18। और ऐसे ही सी का कैलकुलेट करता हूं, उसका भी न्यू रेशियो 1/2 है, ओल्ड रेशियो है 2/9। एलसीएम फिर से 18 आ जाएगा, 9 - 4 5/18। तो मुझे मेरा गेनिंग रेशियो भी पता चल गया 3:5। 3:5। तो बच्चों कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, हमें पहले ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जल्दी से आप लोग भी फॉर्मेट बना लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल वही है बच्चों, अगर फायदा हो रहा है आपको, प्रॉफिट लग रहा है तो क्रेडिट साइड, लॉस आ रहा है तो डेबिट साइड। तो अब 1 बाय 1 पॉइंट पढ़ते हैं। देखो, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 45,000। गुडविल फर्म की बताइए, इसका ट्रीटमेंट अभी ही हमने समझा है, वैसे ट्रीटमेंट करेंगे। पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करते हैं। कह रहा है फर्नीचर इज डेप्रिशिएट बाई 10%। फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है तो लॉस हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा तो कहां आ जाएगा, डेबिट साइड में, टू फर्नीचर अकाउंट। टू फर्नीचर अकाउंट कितने से पहले कितना था, देखो फर्नीचर 15,000 का, 10% से डेप्रिशिएट हो रहा होगा तो आ जाएगा मेरा 1500। उसके बाद करें एंड इन्वेस्टमेंट आर एप्रिशिएट बाई 20%। लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड में आ जाएंगी बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट थे कितने के, 5,000 के, 20% से बढ़ रहे तो मतलब 1,000 का हमारा अमाउंट आ जाएगी। थर्ड पॉइंट बोल रहा है वन कस्टमर हु ओड द फर्म ₹2,000। एक कस्टमर था जिसने फर्म से कितने रुपए लिए, तो बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम हिम देयरफॉर शुड बी रिटर्न ऑफ। एक ऐसा कोई कस्टमर होगा जिसने हमसे 2,000 रुपए मांगे थे, लेकिन अब वो हमें रिटर्न नहीं कर पा रहा है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। तो बच्चों इसको हम लॉस मानते हैं। क्या मानते हैं, लॉस, क्योंकि वो पैसा रिटर्न ही नहीं कर पा रहा, टू बैड डेप्ट। लॉस है तो मेरा डेबिट साइड में आएगा। 2,000 का अमाउंट कितनी है, 2,000 की। बोला क्रेडिटर विल बी रिटर्न बैक बाई ₹22,000। क्रेडिटर जो थे वो रिटर्न बैक, अब उनको हमने पेमेंट नहीं देनी है। तो बताइए, अगर क्रेडिटर को पेमेंट नहीं देंगे तो लॉस होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा इस साइड आ जाएगा बाई क्रेडिटर
अकाउंट कितने रुपए, 2000 रुपए। फिर कह रहा है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर ₹1000 विल बी प्रोवाइडेड फॉर। एक बिल था जिसकी मुझे पेमेंट करनी पड़ी, तो बताओ पेमेंट पैसे जाएंगे तो मेरे लिए फायदे का सेंस आएगा या लॉस का? लॉस का। तो लॉस में आ जाइए, टू आउटस्टैंडिंग बिल। कितने का बिल था? 1000 का बिल था। बोला इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब होता है बच्चों ऐसा इंटरेस्ट जो मिलना है बट अभी तक मिला नहीं, हमें मिला नहीं। तो ये प्रॉफिट होता है कि मिलना तो है हमें, टू इंटरेस्ट एक्रूड, टू इंटरेस्ट एक्रूड 2400। हमने सारे पॉइंट्स बच्चों फिल कर दिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब टोटल करते हैं, तो टोटल मेरा क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है 5400, यही टोटल मैं इधर लिखूंगा 5400। इसमें से 234,500 माइनस करूंगा तो मेरा बैलेंस आएगा 9000, सॉरी मेरा बैलेंस आएगा 900। मेरा बैलेंस कितना आएगा? 900। इसे कहते हैं टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। और प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है तीनों पार्टनर को ABC ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो 900 को अगर हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 432, 400, 300, 200, तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 400, 300 एंड 200। क्लियर है? तो ये बच्चों बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बच्चों कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बच्चों हमें लिखना पड़ता है बाई बैलेंस CD। हमने सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? बाई बैलेंस CD। बाई बैलेंस CD देखो हमें बैलेंस शीट के अंदर हमें अमाउंट दी होगी, बैलेंस शीट 50,000, 40,000, 30,000, 50,000, 40,000 एंड 30,000। ठीक है, बैलेंस CD। अब देखो एसेट साइड में कोई फिक्टिशियस एसेट तो नहीं है। हाँ जी, गुडविल दिख रहा है। एसेट साइड में अगर मैं बैलेंस शीट देखूंगा तो मुझे एक गुडविल दिख रहा है। ये जो गुडविल होती है ये हमने अपने ओल्ड पार्टनर्स में बांट देनी पड़ती है। कितनी गुडविल दिख रही है? 3600। अगर इस 3600 को बच्चों हम 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से रेशियो में? 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मेरी अमाउंट आएगी 1600, 1200 एंड लास्ट में 800। इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:3:2 में। किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 4:3:2 में। अब देखिए कोई लायबिलिटी साइड में रिजर्व वगैरह तो नहीं है जी? नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है। क्या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके बैलेंस है? हाँ जी, क्रेडिट लायबिलिटी साइड में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके मेरा बैलेंस है। तो लायबिलिटी साइड का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम उसे क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या अमाउंट गिवन है? अमाउंट गिवन है 9000, और 9000 को हम ओल्ड रेशियो में 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 4000, 3000, 2000 किस रेशियो में? 4000, 3000 एंड 2000 इन्हें हमें ओल्ड रेशियो में बांट दिया 4:3:2 में। अब बच्चों देखो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, अगर रिवैल्यूएशन एक अकाउंट में कोई चीज डेबिट साइड है तो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होते टाइम वो क्रेडिट हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट कहां से ट्रांसफर कर रहे हैं? ए में कितना आएगा? 400, बी में कितना आएगा? 300 और सी में कितना आएगा? 200। सी में कितना आएगा? 200। अब बच्चों एक जो पॉइंट हमने छोड़ दिया था बी नंबर वाला पॉइंट फिर से पढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹45,000। फर्म की गुडविल कितनी है बोल रहा है? 45,000। और अभी अभी मैंने आपको सिखाया था यहां से गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। तो यही चीज करते हैं बच्चों यहाँ पे भी। मैं आपको थोड़ी देर यहां समझा रहा हूं, अभी इसकी जनरल एंट्री में अलग से कराऊंगा। रिमेनिंग पार्टनर कौन रिटायर हो रहा है? इस बार हमने क्वेश्चन किया है तो इस बार हमने पता है ए रिटायर हो रहा है। ए रिटायर हो रहा है तो ए क्रेडिट होता है। तो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे बी और सी। तो मेरी एंट्री बन जाएगी, मैं रफ में बना के दिखा रहा हूं आपको। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रिटायरिंग पार्टनर कौन सा है? एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट। कितनी है फर्म की गुडविल? 45,000। देखो क्वेश्चन में गिवन है कितनी है? 45,000। इसमें हम ए का शेयर निकाल लेते हैं। ए का शेयर कितना गिवन है? 4/9। तो मेरा बैलेंस आ गया 20,000। और हमने गेनिंग रेशियो क्या निकाला था बच्चों? अभी 20,000 को बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो है 3:5। तो इसको हम 20,000 को 3:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मेरा अमाउंट आएगा 7,500 और 12,500। अब इसी की पोस्टिंग कर देते हैं। पोस्टिंग तो हमने 11C सीख रखी है कि कह रहा है बी को डेबिट करो, सी को भी डेबिट करो। बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो और सी के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करो। ठीक है, तो बी के कैपिटल अकाउंट डेबिट ये होता है, तो बी के डेबिट में 7,500। देखो बी के डेबिट में लिख दिया मैंने 7,500 और सी के डेबिट में बोल रहा है बच्चों 12,500 लिख दिया मैंने। लेकिन नेम हमेशा अपोजिट वाले का आता है। नेम हमेशा किसका आता है? अपोजिट वाले का। तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट। अब ऐसे ही कह रहा है ए को क्रेडिट करो। ए क्रेडिट ए साइड है तो ए को क्रेडिट कर देता हूं 20,000 से। लेकिन बच्चों अपोजिट वाले का नाम आता है, अपोजिट में दो अमाउंट है, तो उन दोनों का नाम अलग अलग लिखना पड़ता है मुझे। बाई बीस कैपिटल अकाउंट ₹7,500, बाई सीस कैपिटल अकाउंट ₹12,500। टोटल 20 ही बना, लेकिन अपोजिट में जो नाम आते हैं उनका आता है। अब बच्चों बैलेंसिंग कर देते हैं। अब क्या कर देते हैं? बैलेंसिंग कर देते हैं। जिस साइड का टोटल ज्यादा वो टोटल दोनों साइड लिखेंगे। सबसे पहले आ रहा है बच्चों यहाँ का ए का मैं टोटल करता हूं तो 74,400। यही टोटल मुझे यहां भी लिखना पड़ेगा 74,400। इसमें से 1,600 माइनस करता हूं तो बच्चों मेरा बचता है 72,800। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, इस बैलेंस को अभी तक मैं लिखता था बैलेंस सीडी, लेकिन अब बैलेंस सीडी ना लिख के लिखूंगा टू एस लोन अकाउंट, क्योंकि ये रिटायर हो रहा है। क्योंकि ये क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। अगर कैश दे रहे होते तो लिखता टू कैश अकाउंट। अभी कुछ नहीं बोला है तो हम क्या समझेंगे कि लोन अकाउंट में जा रहा है पैसा। कहाँ जा रहा है? लोन अकाउंट में जा रहा है। इतना समझ में आया? ठीक है, बाकी का टोटल करते हैं। ये आ जाएगा 43,300 और ये आ जाएगा 32,200। यही टोटल यहां लिख दूंगा 43,300 एंड 32,200। 43,300 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करूंगा और माइनस करके आएगा बच्चों मेरा 34,600। 32,200 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करूंगा तो मेरा आएगा 18,900। जो पार्टनर बच गए हैं उन्हीं को बैलेंस सीडी दिखाऊंगा, तो इन्हीं को लिख सकता हूं टू बैलेंस सीडी। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या तो उसके पहले लोन आ जाता है या फिर बैंक आ जाता है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, इसीलिए हमारा लोन आया है। क्लियर हो गया? अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट कोर्स में आएगी नहीं, लेकिन बच्चों तब भी सीखने के लिए हम बना लेते हैं। बैलेंस शीट बहुत इजी होती है। बैलेंस शीट बहुत इजी होती है। आपको पुरानी बैलेंस शीट देखनी है और कुछ नहीं करना है। पुरानी बैलेंस शीट में जो जो चीजें हैं उन चीजों को लिखना है। जिनका ट्रीटमेंट हो गया है बस उतना ही चेंज होगा। सबसे पहले हमारी पुरानी बैलेंस शीट में बच्चों गुडविल गिवन थी, लेकिन गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने यहां कर दिया तो अब नहीं आएगा। गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने कर दिया है। उसके बाद है कैश। उसके बाद मेरे को क्या दिख रही थी? कैश। उसके बाद लिखा था कैश, तो कैश को मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया। कैश में मेरा कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक में भी मेरा कोई चेंज नहीं आया है। स्टॉक जितना था उतना ही आएगा, तो मैं उतनी ही वैल्यू पुट कर दूंगा 20,000। उसके बाद है बच्चों मेरा फर्नीचर। फर्नीचर की मेरी वैल्यू कम हुई थी, आप रिवैल्यूएशन में देख सकते हैं। तो जितनी वैल्यू कम हुई है उतनी वैल्यू कम करके हम लिख देंगे। 1,500 कम हुई थी, 15,000 में से 1,500 माइनस करता हूं तो मेरा बैलेंस बचता है 13,500, वो मैंने लिख दिया। फर्नीचर के बाद आता है बच्चों प्लांट एंड मशीनरी। क्या आता है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में भी कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू अब फिर लिख दूंगा, प्लांट एंड मशीनरी। फिर आ जाते हैं बच्चों सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेप्टर गिवन थे हमारी पुरानी बैलेंस शीट में, तो
तो सन्ड्री डेब्टर्स हमारे पहले गिवन थे 30,000 के। कितने के गिवन थे? 30,000 के। और सन्ड्री डेब्टर्स में से हमारे 2,000 बैड डेब्ट हो गए थे। अगर आप रिवैल्यूएशन में देखा होगा तो 2,000 का हमें क्या हो गया था? लॉस हो गया। तो अब हमें मिलेंगे सिर्फ 28,000 रुपीज। ठीक है, सन्ड्री डेब्टर्स अगर आपको देखना है तो ये देखिए बैड डेब्ट लिखा है मैंने 2,000 का। 2,000 का क्या हो गया था? लॉस हो गया था। 30,000 लेने थे, 20,000 2,000 मिलने नहीं है, तो अब कितने मिलेंगे? 28,000 सन्ड्री डेब्टर्स हो गया। फिर उसके बाद बच्चों बचा था लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का कोई ट्रीटमेंट हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में किया है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस शीट में कितने थे? 20,000 के। कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो पूरे के पूरे 20,000 यहां पे आ जाएंगे। फिर आया था बच्चों इन्वेस्टमेंट। फिर आई थी हमारी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई थी 1,000 से। पहले थे 5,000, अब बढ़ गई 1,000 से। तो कितने हो जाएंगे? 6,000। और बच्चों एक नई चीज इंक्लूड हो गई, इंटरेस्ट एक्रूड, जो हमारे रिवैल्यूएशन में आया है इंटरेस्ट एक्रूड, जिसकी अमाउंट थी 2,400। इसी तरीके से बच्चों लायबिलिटी साइड में चेक करते हैं। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका ट्रीटमेंट हमने रिवैल्यूएशन में कैपिटल अकाउंट में कर दिया है, तो अब वो फर्दर नहीं आएगी। अब बच्चों उसके बाद है क्रेडिटर्स। उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर में देखिए कोई चेंज हुआ था क्या? क्रेडिटर रिवैल्यूएशन अकाउंट में चेक करते हैं। देखो क्रेडिटर 2,000 रुपए का फायदा हो गया था। मतलब मैंने किसी को पहले 40,000 देने थे, अब 2,000 रुपए वो मांग ही नहीं रहा, तो मेरे को क्या हो गया? फायदा। अब मुझे सिर्फ 38,000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पुट कर सकता हूं बच्चों क्रेडिटर। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 38,000। उसके बाद है बच्चों बिल्स पेबल। उसके बाद क्या है? बिल्स पेबल 11,000 के। और बिल्स पेबल में कोई भी चेंज नहीं आया तो वो 11,000 में एज इट इज लिख दूंगा, जैसे सेम कॉपी करके लिख दूंगा। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट में आउटस्टैंडिंग बिल जो मैंने पे करना है, ऐसा बिल जो अभी तक पे नहीं किया बट करना है, वो भी आएगा। उसकी अमाउंट है 1,000 रुपीज। उसकी अमाउंट कितनी है? 1,000 रुपीज। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा था कैपिटल। क्या लिखा था? कैपिटल। कैपिटल लिख देता हूं, लेकिन इस बार तीनों पार्टनर की कैपिटल नहीं आएगी। इस बार बी और सी, जो पार्टनर बच गए हैं सिर्फ उनकी कैपिटल आएगी। देखो बी और सी की कैपिटल कितनी है? 34,600 और 18,900। ये पुट कर देता हूं। बी में लिखूंगा 34,600 और सी में लिखूंगा 18,900। इन दोनों का टोटल करके बाहर लिखता हूं तो मेरा आ जाता है 53,500। अब बच्चों एक अमाउंट है जो एस लोन, उसको भी हमें यहां दिखाना पड़ता है एस लोन करके। एस लोन अकाउंट किस नाम से? एस लोन अकाउंट। अब देख लीजिए ए का लोन कितना है? 72,800। वो भी हमारे लिए लायबिलिटी हो जाती है जब तक हम उसे पे नहीं करते। 72,800। अब बच्चों इसका टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का। दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 1,76,300 आ रहा है। 1,76,300। 1,76,300। अब बच्चों जनरल एंट्री बनाना सीखते हैं। जनरल एंट्री बनाने में सबसे पहले देखिए जिस डेट को बिजनेस क्लोज बैलेंस शीट बन रही है तो 31 दिसंबर 2012। पहली एंट्री तो मैंने आपको यही बता दी थी कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की क्या बनेगी। अगर वो जनरल एंट्री में पूछेगा तो हमें यही जनरल एंट्री हमें अपने फॉर्मेट में कॉपी करनी पड़ेगी। तो हम ऐसे कर लेते हैं समझने के लिए। सबसे पहले मेरी वही जनरल एंट्री मैं यहां कॉपी कर दूंगा क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जनरल एंट्री बनेगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2A कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हम यहां पुट कर देंगे। मैंने आपको पहले ही बताई थी अमाउंट कैसे आई है, और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन रिटायरिंग एंड रिमेनिंग पार्टनर्स। अब दूसरी एंट्री बच्चों, दूसरी एंट्री बहुत आसान है।
जो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, इन सबको एक साथ लिख लीजिए। क्रेडिट की चीज डेबिट हो जाती है, तो दूसरी आ जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है, सबसे पहले क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें डेबिट हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट एक्रूड। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट बच्चों यहीं से कॉपी कर लेंगे। देखिए इन्वेस्टमेंट की थी 1000, क्रेडिटर की थी 2000 और इंटरेस्ट एक्रूड है 2400। इन सबका सम करता हूं तो बच्चों मेरा आ रहा था 5400, वो लिख दूंगा, सॉरी 5400। ठीक है, ऐसे ही अब मैं डेबिट साइड की बनाऊंगा। डेबिट साइड में जो जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे और डेबिट कौन जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सेम डेट पे एंट्री बनेगी। अब आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या था, देखिए आपके डेबिट साइड में क्या क्या है रिवैल्यूएशन के, फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर की वैल्यू है 1500 लिख देते हैं। टू बैड डेब्ट, टू बैड डेब्ट अकाउंट अमाउंट कितनी है 2000, अमाउंट लिख देते हैं। टू आउटस्टैंडिंग बिल, टू आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट कितने हैं 1000 के। इनका टोटल करता हूं 4500, 4500। अब बच्चों एक एंट्री हमें रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की भी बनानी पड़ती है, तो बन जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीस कैपिटल अकाउंट। तो एक एंट्री और बनाते हैं सेम डेट को। जितनी एंट्री बनेगी बच्चों सारी बनानी है हमने। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीस कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट देखिए ए बी सी के आगे कितना है 400, 300, 200, सेम कॉपी कर देंगे। 400, 300 एंड 200, टोटल आ गया मेरा 900। अब बच्चों ऐसे ही मुझे कैपिटल अकाउंट में भी देखना पड़ेगा। एक एंट्री बनेगी मेरी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। देखिए मैं बना दे रहा हूं, ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है, क्या बनेगी एंट्री, क्रेडिट की चीज डेबिट हो जाती है तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक एंट्री बनेगी ये गुडविल की, एक एंट्री बनेगी ये गुडविल की। अब कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बस ये दोनों एंट्री हमारी और बनेंगी। इसके बाद हमारी कोई भी और एंट्री नहीं बनेगी। ये दो एंट्री आपको लिए होमवर्क हो गई। ठीक है, एक ये वाली एंट्री और एक ये वाली एंट्री आपके लिए होमवर्क हो गई। तो यहां से हमारा रिटायरमेंट का टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर। थैंक यू।